राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हम 18 पुराणों की संक्षिप्त जानकारी कि किस पुराण में क्या बताया गया है इस वीडियो में बता रहे हैं। इसमें हम जानकारी दे रहे हैं कि 18 पुराणों में क्या लिखा है, और जानिए 18 पुराणों का ज्ञान सिर्फ इस वीडियो में दे रहे हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आप 18 पुराणों का ज्ञान इस एक वीडियो में लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, ताकि 18 पुराणों का ज्ञान मिल सके कि 18 पुराणों में क्या शिक्षा दी गई है और कौन सा ज्ञान दिया गया है। तो चलिए सुनिएगा 18 पुराणों का ज्ञान इस एक वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, हम यहाँ बात करेंगे 18 पुराणों की, जो सनातन धर्म का अद्भुत खजाना है। इन पुराणों के माध्यम से हमें जीवन के गहरे रहस्यों और उनके सही अर्थ को समझने का अवसर मिलता है। इस कथा में जो सच्चाई छिपी है, वह न केवल आपके जीवन को सशक्त बनाएगी, बल्कि आपको सच्चे सुख, शांति और आशीर्वाद भी प्रदान करेगी। यह कथा सुनने से आपको बड़े लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि पुराणों में वह गहरे ज्ञान की बातें हैं जो व्यक्ति के जीवन में महान बदलाव ला सकती है। जैसा कि पुराणों में बताया गया है, जीवन के हर कठिन दौर में भगवान की कृपा से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनें, क्योंकि इसमें जो संदेश और उपदेश छिपे हैं, वे आपके जीवन की एक नई दिशा दे सकते हैं। आपके जीवन में जल्दी ही खुशखबरी आएगी। वह खुशखबरी केवल बाहरी सफलता या धन से संबंधित नहीं होगी, बल्कि वह आध्यात्मिक और मन की शांति से भी जुड़ी होगी। जब आप इस कथा में निहित गहरे संदेशों को समझेंगे, तो आपके जीवन में न केवल सफलता आएगी, बल्कि धार्मिक और मानसिक सुख भी प्राप्त होगा। यह कथा एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है, जो आपको जीवन के कठिन मार्ग पर सत्य, धर्म और सकारात्मकता की ओर मार्गदर्शन करेगी। पुराणों की शिक्षाओं के अनुसार जिस व्यक्ति का जीवन धर्म, कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है, वह जीवन में सतत सफलता और आध्यात्मिक संतोष प्राप्त करता है। इस कथा के माध्यम से आप भी उन सभी अद्भुत गुणों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आइए इस कथा को पूरे दिल से सुनें और उस ज्ञान से अपने जीवन को रोशन करें, जिससे आपके जीवन में जल्दी ही सच्चा सुख, खुशियाँ और आध्यात्मिक उन्नति आएगी। प्राचीन हिंदू धर्म और संस्कृति के गहरे सिद्धांतों को समझने के लिए 18 पुराणों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। इन पुराणों में न केवल देवी देवताओं, उनके कार्यों और रूपों का वर्णन किया गया है, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू पर गहरे दृष्टिकोण से विचार किया गया है। पुराणों की महिमा का बखान करते हुए कहा जाता है कि जब तक एक व्यक्ति पुराणों के गहरे अर्थ को नहीं समझता, तब तक वह अपनी आस्थाओं को पूरी तरह से स्थापित नहीं कर पाता है। यही कारण है कि इन ग्रंथों में दिए गए उपदेशों को ध्यानपूर्वक समझना हर हिंदू के लिए जरूरी है। यह पुराण धर्म, भक्ति, कर्म और जीवन के उद्देश्य से जुड़े गहरे संदेशों से भरे हुए हैं। ब्रह्मा पुराण की कथा से शुरुआत करते हैं, जो सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण पुराणों में से एक है। यह पुराण भगवान ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मा के परिवार और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। ब्रह्मा पुराण में भगवान ब्रह्मा द्वारा रचे गए संसार के सिद्धांतों, उनकी पूजा की विधियों और जीवन के मौलिक सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन है। इस पुराण में बताया गया है कि कैसे ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और कैसे वह अपने सृजन में भगवान विष्णु और भगवान शिव के सहयोग से कार्य करते हैं। यह पुराण एक तरह से ब्रह्मा के सृजनात्मक कार्यों और भगवान के अन्य रूपों के माध्यम से जीवन के उद्भव की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में यह पुराण बताता है कि जब ब्रह्मा ने नीरव अंधकार में संसार की रचना की, तो उन्होंने पहले पृथ्वी का निर्माण किया
और उसमें जीवों की उत्पत्ति के लिए हर एक प्राणी का स्थान निर्धारित किया। ब्रह्म पुराण में यह भी वर्णित है कि भगवान विष्णु ने इस संसार की रक्षा करने के लिए कई अवतार लिए, जैसे कि मृत्स्य अवतार और बराह अवतार, ताकि संसार की रक्षा हो सके। सृष्टि के विभिन्न प्रलय कालों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि जब प्रलय के समय जल ने पूरी पृथ्वी को घेर लिया था, तब भगवान विष्णु ने भगवान बराह के रूप में पृथ्वी को रक्षित किया था। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का अत्यंत महत्वपूर्ण वर्णन है, जो धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान ने धारण किए थे। इनमें से प्रमुख रूप से राम, कृष्ण, बराह अवतार शामिल है। राम अवतार का विशेष स्थान है क्योंकि राम को आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राम के जीवन की प्रत्येक घटना, जैसे उनके वनवास, माता सीता का अपहरण और रावण का वध, जीवन के आदर्श सिद्धांतों पर आधारित है। राम के चरित्र में सत्य और धर्म की महिमा का उद्घाटन हुआ है। उनकी नीतियाँ, उनके संघर्षों और उनके प्रेमपूर्ण कर्तव्यों से यह सीख मिलती है कि किसी भी कठिनाई का सामना किस प्रकार साहस और संयम से किया जा सकता है। कृष्ण अवतार में भगवान श्री राम ने अपने जीवन में हर पहलू को मानवता के लिए आदर्श बना दिया। उनकी शिक्षा में भक्ति का सर्वोत्तम मार्ग दिखाया गया है, जो भागवत गीता में दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण की लीला, रास रचनाएं और महाभारत के युद्ध में उनके कर्तव्य मार्गदर्शन से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में संघर्ष के बावजूद ईश्वर की भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलना अत्यंत ही आवश्यक है। बराह अवतार में भगवान विष्णु ने राक्षस हिरण्याक्ष से पृथ्वी को बचाने के लिए बराह का रूप लिया। यह अवतार दर्शाता है कि भगवान हमेशा पृथ्वी और जीवों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। मृत्स्य अवतार के दौरान भगवान विष्णु ने एक मछली का रूप धारण कर लिया और प्रलय के समय सब जीवों को सुरक्षित किया। यह अवतार प्रकृति और उनके संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान के कार्यों का प्रतीक है। शिव पुराण भगवान शिव के विविध रूपों और उनके कार्यों का विस्तार से वर्णन करता है। यह पुराण भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा का महत्व बताता है और उन सभी घटनाओं का उल्लेख करता है जो शिव जी के जीवन में घटित हुई। शिव पुराण के माध्यम से यह बताया गया है कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र संसार के समस्त पापों और अज्ञानता को नष्ट करने का कार्य करता है। इसके अलावा इसमें भगवान शिव की तपस्या, उनकी क्रोध और उनकी शांति के रूप में दिखने वाला रूप दर्शाया गया है। भगवान शिव का आदर्श रूप जीवन में संयम, तपस्या और सत्य का पालन करने की प्रेरणा देता है। शिव पुराण के भीतर भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रेम, उनके विवाह और गणेश तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में भक्ति और कर्तव्य दोनों का पालन करना चाहिए ताकि ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सके। भागवत पुराण हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और प्रिय पुराणों में से एक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, उनके जन्म, उनके बाल्यकाल, गोकुलवास, मथुरा की यात्रा और उनके द्वारा गीता में दी गई शिक्षाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उनके जन्म के साथ ही इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए उनके रूप में भगवान विष्णु का अवतार हुआ। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय की घटनाएं और उनका बचपन बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी थे। उनके बाल रूप की लीलाएं, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाना, कंस के अत्याचारों का नाश करना और बालकों के साथ रास रचाना, इनमें जीवन के कई गहरे संदेश छिपे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की गीता में दी गई उपदेशों का केंद्रीय विषय कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म में लिप्त रहकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता में भगवान ने भक्ति और त्याग की महिमा का वर्णन किया है, जिससे जीवन को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीने की प्रेरणा मिलती है। भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन करते हुए यह पुराण हमें यह समझाता है कि भक्ति और श्रद्धा के साथ जीवन जीने से संसार के सभी दुख दूर हो सकते हैं। कृष्ण की रास लीलाएं
और उनकी गोकुलवादी आध्यात्मिक महत्व रखती है। भागवत पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू को समझाने वाली गहन शिक्षाओं की खान है। भगवान श्री कृष्ण की उपदेशों और उनके जीवन के माध्यम से यह पुराण हमें जीवन में प्रेम, भक्ति, कर्तव्य और आध्यात्मिकता के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। नारद पुराण का नाम प्रसिद्ध ऋषि नारद के नाम से रखा गया है। यह पुराण भक्ति, धर्म, संसार और आस्था के गहरे विचारों को प्रस्तुत करता है। इसमें भगवान विष्णु की भक्ति की महिमा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। नारद पुराण में कई कहानियाँ और उपदेश हैं जो विशेष रूप से भक्ति मार्ग को अपनाने और ईश्वर के प्रति समर्पण की महिमा को बताते हैं। नारद ऋषि का जीवन एक आदर्श जीवन था, जिन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया और समाज को ईश्वर के प्रति निष्ठा और प्रेम की शिक्षा दी। नारद भक्ति सूत्र के माध्यम से नारद पुराण ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि भक्ति से ही जीवन का उद्धार संभव है। भक्ति का वास्तविक रूप भगवान के प्रति एकनिष्ठ प्रेम और समर्पण है, जो बिना किसी शर्त के होना चाहिए। नारद पुराण में धर्म के महत्व को भी बताया गया है। यह पुराण बताता है कि धर्म का पालन करने से न केवल व्यक्ति का जीवन पवित्र होता है, बल्कि समाज में शांति और समृद्धि भी आती है। इसमें यह भी बताया गया है कि जीवन के कठिन समय में हमें भगवान के प्रति अपनी भक्ति को और भी मजबूत करना चाहिए। यह पुराण भक्ति के सबसे शुद्ध रूप को मानता है और हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति किसी भी विकार से मुक्त होती है। मार्कंडेय पुराण का महत्व भी बहुत अधिक है। यह पुराण ऋषि मार्कंडेय द्वारा रचित माना जाता है, जिन्होंने बचपन में ही अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लिया था। यह पुराण भगवान शिव की महिमा, उनके रूप, उनके भूतनाथ रूप की कथाएं और भक्तों के बारे में विस्तार से बताता है। इस पुराण में शिव पूजा के महत्व पर विशेष जोर दिया गया है। मार्कंडेय पुराण में एक प्रसिद्ध कहानी है जो संसार के प्रलय के समय की है, जब भगवान शिव ने संसार के अंत की स्थिति में सभी जीवों को बचाया, तो उन्होंने दुनिया को नष्ट होने से बचाया। इस पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव सर्वेश्वर हैं और उनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन में अपार सुख और शांति आ सकती है। यह पुराण मानवता को यह शिक्षा देता है कि जीवन कर्म का पालन करते हुए हमें कभी भी पाप नहीं करना चाहिए और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। मार्कंडेय पुराण के माध्यम से यह भी बताया गया है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना है, जो केवल भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास और भक्ति से ही संभव है। अग्नि पुराण में मुख्य रूप से पूजा की विधियां, तंत्र मंत्र, यज्ञ और धार्मिक कार्यों के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान अग्नि के नाम से आधारित है, जो संसार में अग्नि के देवता माने जाते हैं। अग्नि पुराण में संस्कृत श्लोकों और मंत्रों के माध्यम से पूजा की विधियां और उनके विधियों के प्रभाव का वर्णन किया गया है। यह पुराण यज्ञों के आयोजन, दान की महिमा और विभिन्न प्रकार की धार्मिक विधियों का बहुत ही विस्तार से वर्णन करता है। इसके अलावा इसमें शास्त्रों, वेदों और तंत्र मंत्र के अध्ययन के महत्व को भी समझाया गया है। यह पुराण बताता है कि जब कोई व्यक्ति सही विधि से यज्ञ, पूजा और तंत्र मंत्र का पालन करता है, तो वह भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करता है और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। अग्नि पुराण में हमें यह भी सिखाता है कि धर्म, कर्म और पूजा के महत्व को समझकर यदि हम सही रास्ते पर चलते हैं, तो जीवन में कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। यह पुराण यज्ञों के द्वारा समाज में शांति और समृद्धि की स्थापना का समर्थन करता है। अब तक हमने विभिन्न पुराणों का संक्षिप्त परिचय दिया है। प्रत्येक पुराण के भीतर जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं की गहरी समझ और अनुसरण के लिए कई शिक्षाएं छिपी हैं। इन पुराणों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझते हुए हमें यह सिखाया जाता है कि जीवन में धर्म, भक्ति, कर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलकर ही हम सही मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। इन पुराणों में न केवल धार्मिक संस्कारों और पूजा विधियों का पालन करने की सलाह दी गई है,
बल्कि यह जीवन के हर पहलू पर विचार करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। चाहे वह सृष्टि का निर्माण हो, जीवन का उद्देश्य हो या मृत्यु के बाद की स्थिति हो, इन पुराणों के माध्यम से हमें जीवन के हर पहलू को समझने और उनके अनुसार अपने कर्मों को पालन करने की दिशा मिलती है। भविष्य पुराण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो भविष्य की घटनाओं, काल की गति और समाज के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। यह पुराण न केवल भविष्य की भविष्यवाणियों को प्रस्तुत करता है, बल्कि यह धर्म, जीवन और आस्थाओं के बारे में भी महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। इसमें वर्णन किया गया है कि समय आने पर क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं और कैसे समाज को इन घटनाओं से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। भविष्य पुराण में बताया गया है कि समय के साथ धर्म का पतन होता जाएगा और लोग अपने कर्तव्य को भूल जाएंगे। यह पुराण भविष्य में होने वाले कष्टों और उनके समाधान के बारे में भी बातें करता है। इसमें कलयुग के प्रभाव और उसमें होने वाली घटनाओं का विवरण है। भविष्य पुराण यह बताता है कि जब कलयुग की स्थिति सबसे खराब होगी तो भगवान विष्णु के अंतर्गत एक नया अवतार होगा जिससे धर्म की पुनः स्थापना होगी। इस पुराण में वेदों और उपनिषदों की महिमा भी वर्णित है, जिनके माध्यम से भविष्य के संकटों का समाधान किया जा सकता है। यह पुराण हमें यह भी बताता है कि यदि हम अपनी नीतियों में धर्म, सत्य और अहिंसा का पालन करें तो हम भविष्य में आने वाले संकटों से सुरक्षित रह सकते हैं। वायु पुराण का मुख्य विषय संसार की रचना और उनका संचालन है। यह पुराण भगवान विष्णु के रूप में वायु देवता की महिमा का वर्णन करता है। इसमें वायु के तत्वों, उनके प्रभाव और जीवन में उनके कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है। वायु पुराण में उन भूत, प्रेतों और आत्माओं के बारे में भी बताया गया है जो मृत्यु के बाद संसार में विचरण करते हैं और जीवों को प्रभावित करते हैं। वायु पुराण में विभिन्न प्रकार के यज्ञ, अनुष्ठान और तंत्र मंत्र का विवरण है जो भूत प्रेत से मुक्ति पाने के लिए किए जाते हैं। यह पुराण बताता है कि कैसे सही पूजा विधि से भूत प्रेत, पिशाच और अन्य बुराइयों से बचा जा सकता है और शांति प्राप्त की जा सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि वायु देवता का आदान प्रदान करने से व्यक्ति के भीतर शारीरिक और मानसिक शक्ति का संचार होता है, जिससे उसका जीवन संतुलित और खुशहाल रहता है। विष्णु पुराण को हिंदू धर्म का एक अन्य प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। यह पुराण भगवान विष्णु के अवतारों, उनके कार्यों और उनके जीवन की घटनाओं का विस्तार से वर्णन करता है। इसमें भगवान विष्णु के प्रमुख 10 अवतारों का वर्णन है जो अलग अलग युगों में पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए आए। इन अवतारों में मृत्स्य अवतार, बराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार और वेताल अवतार शामिल है। भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार में उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखकर हम यह समझ सकते हैं कि विष्णु का प्रत्येक अवतार किसी न किसी कारण से मानवता के कल्याण के लिए होता है। विष्णु पुराण में इन अवतारों के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान जब तक पृथ्वी पर आते रहेंगे तब तक हर अवतार अपनी विशेष भूमिका निभाता रहेगा। विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है कि भगवान विष्णु के भजन और ध्यान से व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। विष्णु पुराण में दी गई उपदेशों का अनुसरण करके व्यक्ति अपने जीवन में नैतिकता, भक्ति और धर्म का पालन कर सकता है। स्कंद पुराण एक महत्वपूर्ण पुराण है जो भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय के जीवन, उनकी महिमा और उनके कार्यों के विस्तार से वर्णन करता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि भगवान स्कंद का जन्म पार्वती और भगवान शिव के पुत्र के रूप में हुआ था और वे देवताओं के सबसे बड़े सेनापति के रूप में प्रसिद्ध हुए। स्कंद पुराण में भगवान स्कंद के तत्वज्ञान, उनके युद्ध और संगठित तरीके से धर्म की रक्षा करने के कार्यों का वर्णन किया गया है। यह पुराण स्कंद की वीरता, उनकी पूजा विधियों और उनके द्वारा किए गए कार्यों की महिमा का बखान करता है। स्कंद पुराण के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी बुराई का सामना करना पड़े तो हमें वीरता और साहस से उसका सामना करना चाहिए
और हमेशा धर्म के पक्ष में खड़ा रहना चाहिए। स्कंद का चरित्र हमें न्याय, धर्म और साहस की महिमा को समझाता है। लिंग पुराण हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में माना जाता है, जिसमें भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा विधियाँ, उनके महत्व और उनके ब्रह्मा के रूप में शक्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस पुराण में विशेष रूप से भगवान शिव के लिंग का रूप का महत्व है, जो उनकी पूजा का मुख्य रूप है। लिंग पुराण में भगवान शिव के बारे में विभिन्न कथाएं हैं, जो उनकी महिमा और संसार में उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताती है। लिंग पुराण में शिव के विभिन्न रूपों का विवरण किया गया है। इसमें भगवान शिव के आध्यात्मिक स्वरूप और आध्यात्मिक शक्ति के बारे में बताया गया है। विशेष रूप से शिव जी की लिंग पूजा के महत्व पर जोर दिया गया है। यह पुराण हमें यह सिखाता है कि भगवान शिव की पूजा से हमें जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव के रूप में ब्रह्मांड के समस्त तत्व और शक्तियाँ समाहित हैं। इस पुराण में यह भी बताया गया है कि लिंग रूप की पूजा का वास्तविक उद्देश्य आत्मा के शुद्धिकरण और भगवान शिव के प्रति पूर्ण भक्ति है। 52 पुराण भगवान विष्णु के 52 अवतार के बारे में है, जिसमें भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि लेकर संसार के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। यह पुराण विष्णु के 52 अवतार के महत्व को दर्शाता है, जिसमें भगवान ने अत्याचारी दानवों के खिलाफ धर्म की रक्षा की। 52 पुराण में भगवान विष्णु के 52 अवतार के महत्वपूर्ण उपदेशों का वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु ने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने विराट रूप में तीनों लोगों को अपने 3 पग से नाप लिया, और इस घटना के माध्यम से भगवान विष्णु ने यह संदेश दिया कि जो भी सच्ची दिल से भगवान से कुछ मांगता है, भगवान उसे न केवल पूरा करते हैं बल्कि अपने दिव्य रूप से उसे आशीर्वाद भी देते हैं। इस पुराण में बताया गया है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी भगवान को नायक के रूप में भी अवतार लेना पड़ता है। ब्रह्म पुराण में सृष्टि के निर्माण, ब्रह्मा के कार्यों और ब्रह्मा की महिमा का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह पुराण सृष्टि के निर्माण और संवर्धन के विभिन्न पहलुओं को समझाता है। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि के सर्जक के रूप में पूजा जाता है, और यह पुराण उनके जन्म, कार्य और उनके ब्रह्मांडीय कर्तव्यों का विवरण प्रदान करता है। ब्रह्मा पुराण में वर्णन है कि भगवान ब्रह्मा के इस संसार को रचा और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति का मार्गदर्शन किया। यह पुराण हमें यह समझाता है कि भगवान ब्रह्मा का कार्य सृजन का है, जो समस्त जीवन के आधार के रूप में है। इस पुराण में भगवान ब्रह्मा की पूजा विधि, उनके महत्व और उनके ब्रह्मांडीय कार्यों के बारे में बताया गया है। इस पुराण में यह भी बताया गया है कि ब्रह्मा के कार्य से ही जीवन की रचनात्मक और सृष्टि का संचालन होता है। इसके माध्यम से यह संदेश मिलता है कि सृजन और विकास का चक्र अनंत है, और प्रत्येक जीवन का उद्देश्य भगवान ब्रह्मा के कृत्य को समझकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना है। गर्भ पुराण का एक विशेष पुराण है, जो संतान प्राप्ति, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष पूजा विधियां और परिवार के कल्याण के उपायों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस पुराण में बताया गया है कि गर्भवती महिलाओं को किन किन चीज़ों से बचना चाहिए और किस प्रकार की पूजा से उनकी संतान का कल्याण हो सकता है। गर्भ पुराण में यह भी बताया गया है कि किसी भी प्रकार की कठिनाई से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को धर्म, सत्य और आध्यात्मिक साधना में निष्ठा रखनी चाहिए। यह पुराण उन विधियों का भी वर्णन करता है जिन्हें महिलाएं गर्भावस्था के दौरान पालन करें, ताकि उनका बच्चा स्वस्थ और समृद्ध हो। यह पुराण हमें जीवन के महत्व और गर्भ में पल रहे जीवन की शक्ति को समझाने का प्रयास करता है। मार्कंडेय पुराण का नाम प्रसिद्ध ऋषि मार्कंडेय के नाम पर रखा गया है। यह पुराण मुख्य रूप से भगवान शिव की महिमा, उनके उपासक और कर्मों के महत्व को समझाने के लिए रचित है। इसमें भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा के महत्व पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही यह पुराण शिव की भक्ति और कर्म योग के उपदेशों को भी प्रस्तुत करता है। मार्कंडेय पुराण में जीवन के महत्व, कर्मों के फल और पुण्य कर्मों से संबंधित कई उपदेश दिए गए हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि कर्म और भक्ति के बीच संतुलन बनाए रखना जीवन के
उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। यह पुराण जीवन के हर पहलू को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है और हमें यह समझाता है कि भक्ति और अच्छे कर्मों के माध्यम से हम अपने जीवन में आंतरिक शक्ति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। कर्म पुराण का विषय कर्म और उनके प्रभाव पर आधारित है। यह पुराण हमें बताता है कि व्यक्ति के जीवन में हर कार्य का परिणाम होता है और प्रत्येक कर्म का फल अच्छा या बुरा हो सकता है। कर्म पुराण में यह भी बताया गया है कि सकल कर्म, चाहे वे अच्छा हो या बुरा, उसके परिणाम का कोई ना कोई प्रभाव होता है। कर्म पुराण का संदेश यह है कि मनुष्य को धर्म, सत्य और नैतिकता का पालन करते हुए अपने कर्मों को सच्चे दिल से करना चाहिए। इसके माध्यम से यह उपदेश मिलता है कि कर्म की निष्कलंकता से ही हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस पुराण में विशेष रूप से यह भी बताया गया है कि समाज के प्रति जिम्मेदारी, किसी भी कार्य को सही तरीके से करना और ईश्वर के प्रति निष्ठा ही किसी भी व्यक्ति के जीवन को सफल बना सकती है। कर्म पुराण में यह भी बताता है कि केवल अच्छे कर्म ही हमें उन्नति की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्मों के कारण हम पुनः जन्म के चक्कर में फंस सकते हैं। इसका उद्देश्य हमें हमारे कर्मों के बारे में जागरूक करना है ताकि हम जान सकें कि किस तरह के कर्मों से हम मुक्ति और शांति प्राप्त कर सकते हैं। मृत्युंजय पुराण भगवान विष्णु के मृत्युंजय अवतार पर आधारित है। यह पुराण विशेष रूप से सृष्टि की शुरुआत और भगवान विष्णु द्वारा प्रलय के समय के मृत्युंजय अवतार की कथा को प्रस्तुत करता है। मृत्युंजय अवतार के दौरान भगवान विष्णु ने एक विशाल मछली के रूप में अवतार लिया और उसमें एक नौका में वेदों को सुरक्षित रखने के लिए सभी प्राणियों के साथ उन्हें सुरक्षित रखा। यह अवतार भगवान विष्णु की सृष्टि के संरक्षक रूप को दर्शाता है। मृत्युंजय पुराण में भगवान विष्णु के इस अवतार की महिमा और उनके कार्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह पुराण जीवन और सृष्टि के संवर्धन के बारे में महत्वपूर्ण संदेश देता है। इसमें यह भी बताया गया है कि भगवान विष्णु के मृत्युंजय अवतार के माध्यम से पृथ्वी और अन्य लोगों की रक्षा की गई, जिससे यह संदेश मिलता है कि भगवान की सांस्कृतिक, धार्मिक और भौतिक संरक्षण के लिए अनिवार्य रूप से उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। इस पुराण में सृष्टि के बुरे समय में भगवान का रूप और सही मार्ग की खोज पर जोर दिया गया है। यह हमसे यह सीखने को कहता है कि जब जीवन संकट में हो तब भगवान की भक्ति ही हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। भागवत पुराण को विशेष रूप से भगवान कृष्ण की जीवन कथा और उनके अवतारों के उद्देश्य को प्रस्तुत करने के लिए माना जाता है। इस पुराण में भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं, लीलाओं और भक्ति के मार्ग को विस्तार से वर्णन किया है। भागवत पुराण में भगवान कृष्ण की कृष्ण लीला, गोपियाँ, युद्ध और महाभारत में उनकी भूमिका के बारे में खास रूप से बताया गया है। इस पुराण में भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों को भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग का महत्व समझाया है। भागवत पुराण का मुख्य संदेश यह है कि भक्ति, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और समानता का भाव व्यक्ति को हर संकट से उबार सकता है। कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर में विश्वास, कर्मों में निष्ठा और धर्म का पालन से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। भगवान कृष्ण का एक प्रसिद्ध उपदेश था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें अपने कर्मों में विश्वास रखना चाहिए और उनकी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि जीवन में सफलता और समृद्धि पाने के लिए हमें अपने कर्मों के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए और ईश्वर की कृपा से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह 18 पुराणों की कथा का समापन हमें यह सिखाता है कि हमें आध्यात्मिक शिक्षा, धार्मिक साधना और सच्ची भक्ति की दिशा में अपनी यात्रा को जारी रखना चाहिए। पुराणों का उद्देश्य केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को सही दृष्टिकोण से जीने की प्रेरणा देते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, सही कर्म और भगवान के प्रति भक्ति से हम अपने जीवन को
दिव्य और आशीर्वादपूर्ण बना सकते हैं। इन पुराणों के अध्ययन से हम यह भी समझ सकते हैं कि जीवन में आने वाली हर समस्या और संकट का समाधान केवल भगवान और धर्म के मार्ग पर चलने से ही संभव है। इस प्रकार 18 पुराणों की गहरी शिक्षाएं और उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण हमें हमेशा एक सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और टीजी धार्मिक ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।